हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर निकालने की ट्रिक। ठीक है भाई। और दोस्तों, बहुत ही आसानी तरीके से आप स्क्वायर निकाल पाओगे। ओनली आप सिर्फ 5 से 6 सेकंड के अंदर आप दोस्तों किसी भी संख्या के यानी कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर जो है यानी कि स्क्वायर है वो आप जस्ट ओनली सिर्फ कितने सेकंड में 5 से 6 सेकंड में स्क्वायर निकाल लोगे। ठीक है, इतना निकाल लोगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है, ठीक है, तो आप दोस्तों इस वीडियो को देखना है। आप आसानी से 5 से 6 सेकंड के अंदर आप स्क्वायर निकाल लोगे। आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी इस वीडियो के बाद में। तो आपको पूरी वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको बेस्ट ट्रिक देने वाला हूँ। और दोस्तों, आपको है ना ट्रिक भी दो दो बताऊंगा। ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगे उसी को आपको फॉलो करना है, उसी से आपको करना है। ठीक है। और दोस्तों, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का आपको निकालना बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको 1 से लेके 10 तक तो स्क्वायर आपको याद करना है। और जहां तक मुझे लगता है 1 से लेकर 10 तक तो स्क्वायर आपको आते ही होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 होता है, 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 होता है, 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81 होता है और 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 होता है। सिर्फ ये आपको याद रखना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का यहाँ पर 100 है। सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखना है। और फिर आप दोस्तों 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर आसानी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल पाओगे। तो भाई वीडियो को पूरी देखना है, स्किप नहीं करना है। और हम आपको बता दें, इस चैनल पर जो स्टूडेंट कमज़ोर है उनके लिए है, ताकि वो मैथ को अपनी ज़िंदगी में उतार सके और मैथ के क्वेश्चनों को यानी कि फाड़ सके, क्वेश्चन को कर सके। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भी किसी क्वेश्चन के बीच में स्क्वायर की चीज़ आ जाती है और तो काफ़ी परेशान करती है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो स्टूडेंट परेशान हो जाता है। क्योंकि जब कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जाता है तो उसमें टाइम की जो लिमिट होती है, ठीक है, टाइम की लिमिट होती है, तो इस लिमिट को आपको क्या करना है, बचना है। क्योंकि समय आपके पास कम होता है, कम समय में आपको ज़्यादा करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको स्क्वायर निकालने की मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ट्रिक, उसको फॉलो करना है, बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल पाओगे। ठीक है, आपको दो दो स्टेप बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको निकालना है। और भाई बता दें कि चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ना भाई, या किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो आप बताओ, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। बटन दबाने पर कुछ भी नहीं जाता, साइड में रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसी को आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, कर दो भाई यार। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने कर दिया। तो चलिएगा दोस्तों, अपन आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और स्क्वायर निकालते बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिएगा दोस्तों, तो चलिएगा भाई। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको स्टेप यानी कि जो ट्रिक तो बता ही रहा हूँ, लेकिन स्टेप 1 में देखना है कि आपको, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा है कि 83 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर दे रखा है। दोस्तों
देखो मैं आपको स्टेप 1 बता रहा हूँ, सबसे पहले ध्यान से समझना। दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 83, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, देखो पहले मैं बताऊंगा ना इसलिए आपको टाइम लगेगा, तो आप ये बिल्कुल मत समझना सर जी आप तो बोल रहे हो 5 से 6 सेकंड में निकाल लेंगे और आपको तो भाई काफ़ी समय लग रहा है और हमको तो बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप भी निकालोगे और हम भी निकालेंगे बहुत ही कम समय में, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस भी होना है। क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो आप ऐसा तो है ही नहीं कि भाई तुरंत के तुरंत आप निकाल लोगे, आपके हाथ की प्रैक्टिस भी होना चाहिए, ठीक है भाई। आप सीखोगे तो आपको प्रैक्टिस करना है पहले तो सबसे पहले यहाँ पर 83 का स्क्वायर मुझे निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 8 दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है 3 दे रखा है। ध्यान से समझना दोस्तों, स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैं आपको बहुत ही जबरदस्त देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है, यानी 83 हो गया। इस 8 का स्क्वायर आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर यहाँ पे होता है 64 होता है। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे 64 कर लिया है। अब 3 का स्क्वायर करके यहाँ पे आपको करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 09 लिखना है, ठीक है, 2 अंक में लिखना है। अब आप बोलोगे कि आपने यहाँ पर बीच में जगह क्यों छोड़ दी, अभी बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखो पहले क्या किया, 8 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख लिया, 3 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख लिया। अब दोस्तों आपको करना है कि 8 का गुणा 3 में करना है और फिर दोस्तों उसका गुणा इस 2 में कर देना है, समझ गए। जैसे कि देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है। 8 का फाड़ा 3 बार पढ़ने पर 24 आया है, उस 24 का फिर 2 में गुणा कर दो तो 24 दूनी कितना होता है 48। उस 48 को यहाँ पर आपको बीच में लिख देना है, ठीक है, बीच में लिख दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो 2 अंक है, इसमें से एक अंक को आपको नीचे यहाँ पे लिखना है और इसको आपको यहाँ पर हासिल दे देना है। तो यहाँ पर 48 में अगर 0 को जोड़ोगे तो 48 ही होगा। अब दोस्तों आगे चलिएगा और इस 48 में 8 को यहाँ पर लिख लीजिएगा और 4 को इधर कैरी दे दीजिएगा, तो यहाँ पर कैरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर 64 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 68 हो जाएगा। लो भैया आपका स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। 83 का स्क्वायर कितना है दोस्तों, 68 हो गया, ठीक है। वैसे आपको अगला करना है, मैंने क्या बोला कि 8 का स्क्वायर करो, सबसे पहले 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर कितना है 36 भाई, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है देखिएगा, यहाँ पर आपको करना है देखिएगा, आराम से समझना है दोस्तों, बिल्कुल भी आपको ये ना जो जल्दबाजी आपको नहीं करना है। अगर जल्दबाजी करोगे तो भाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो 8 पचे 40, 8 चिकी 48, ठीक है। 8 का फाड़ा 6 बार पढ़ने पर 48 आया और उस 48 का गुणा 2 में कर दो। 48 दूनी कितना होता है 96 होता है, तो उस 96 को यहाँ पर आपको लिख देना है। अब दोस्तों आपको क्या क्या करना है, एक अंक इकाई का अंक लिखते हुए चलना है और जो दहाई का अंक उसको कैरी का देते हुए चलना है। यहाँ पर 6 है तो 6 को यहाँ पर लिख लो, 3 इधर दे दो, तो इधर देने पर कितना हो जाएगा, अगर 93 को इसमें जो 99 हो जाएगा तो यहाँ पर 9 को लिख लो, जो 9 बचा इस 9 को फिर इधर कैरी का दे दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 73 हो जाएगा, यानी 73 हो जाएगा। तो यानी कि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 7396 हो जाएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, इतना सी तो कर सकते हो ना भाई यार, अपना प्यार दिखाना है। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिएगा अगला है हमारा, यहाँ पर 57 दे रखा है, 57 का स्क्वायर बताना है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर लो, इधर 7 का स्क्वायर कर लो और 7 पंजे 35, 35 दूना 70 बीच में लिख लो।
अब यहाँ पर एक एक इकाई का अंक लिखते हुए चलना है, दहाई के अंक को कैरी का देते हुए चलना है। 9 लिख लिया, 4 को इधर किया तो 74 हो गया, 74 का 4, 7 इधर कैरी का दे दिया तो इधर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो लो भाई यहाँ पर 32 49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 24 को करना है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और इधर यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपने 16 लिख लिया, ठीक है, 16 लिख लिया आपने। अब यहाँ पर इधर 6 लिख लो, इधर कैरी का दे दो, कितना हो जाएगा 17, 17 का 7, और एक इधर कैरी का दे दो, कितना हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 576। समझ में आ रहा है ना सभी को? भी लाइक कर दो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। लाइक करते हो ना आप तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमको वीडियो बनाने की इच्छा होती है। आप समझते हैं कि स्टूडेंटों को समझ में आ रहा है ना, हमें वीडियो बनाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो चलिएगा अगला हमारे यहाँ पर 67, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 67 का स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दो 36, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 7 देखो, 7 पंजे 35, 7 चिंग 42 होता है। और अगर अपन 42 का अगर 2 गुना करें तो कितना होता है, 42 का 2 गुना 84 होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 84 यहाँ पर इधर लिख लेना है, ठीक है। अब एक एक आपको लिखते हुए चलना है। 9, 4 इधर कैरी का दे देना है, तो 84 से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 88, 88 का 8 हो जाएगा। और फिर 8 यहाँ पर इधर कैरी का दे देना है, तो यहाँ पर 36 में अगर 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 44 हो जाएगा। लो भाई आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा आपको यहाँ पर 72 का दे रखा है, ये आपको करना है, ठीक है। ये आपको करना है, जल्दी से करके इस कमेंट करके बता दो भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताना कि 72 का स्क्वायर क्या है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, ये तो हो गई आपकी स्टेप 1, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको इसकी एक और ट्रिक देने वाला हूँ, एक और स्टेप बताने वाला हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे उसी को फॉलो करना, आपके ऊपर डिपेंड है। हमारा तो फर्ज है कि आपको बताना कि स्टूडेंट किस प्रकार से कर सकता है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारी अगली स्टेप पे। चलिएगा भाई, अब अपन सीखेंगे सेकंड स्टेप। पहले तो हमने पहले स्टेप में बता दिया, अब देखो कैसे करेंगे सेकंड स्टेप में। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि 53 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, और 42 का स्क्वायर। दोस्तों अभी आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अभी तो आपको 1000 तक की, पहले तो अभी तो मैं यहाँ पर दो डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूँ। अभी तो आपको 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, तो भगिएगा मत, वीडियो को छोड़ना नहीं है, पूरी देखना है। तो चलिएगा, यहाँ पर दे रखा है स्टेप सेकंड, इसमें दोस्तों कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पर 9 लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक जगह मिला के लिखना है, बिल्कुल बीच में गैप नहीं देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम वैसी प्रोसेस है। यहाँ पर देखो 5 का गुणा 3 में कर दो, 5 तिया 15, और 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है। अब दोस्तों इधर से, यानी कि इधर से एक अंक छोड़ के आपको लिख देना है, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 30 इधर लिख देना है, ठीक है। और इसको आपको प्लस कर देना है, बस ये आपकी सेकंड स्टेप यही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 9 कर लो, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, और इधर 2 हो जाएगा। लो भाई आपका आंसर आ गया। आपको भी इसको भी ऐसा ही करना है। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 3 का स्क्वायर 09 होता है। 6 तिया 18, 18 दूनी 36, एक अंक छोड़ के यहाँ पर 36 कर देना है, तो यहाँ पे 9 का हो जाएगा, जोड़ लेना है सभी को। यहाँ पे 9, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर 9, यहाँ पर 3 आ गया भाई। लो भाई आपका करेक्ट आंसर आ गया। सेम वैसे 28 को करना है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, तो यहाँ पर 64 निकल लिया। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होता है, एक अंक छोड़ के यहाँ पे 32 कर लो और इसको प्लस कर दो। यहाँ पे 4 हो गया, 6 और 2 कितना होता है, यहाँ पे 8 हो गया, 4 और 3 7 होता है, यानी 784 आपका करेक्ट आंसर हो गया। वैसे ही 91 को देखिएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 1 का स्क्वायर 0 1 ही होगा, ठीक है। आपको यानी 1 से पहले 0 लगाना है।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा मल्टीप्लाई करो, यानी कि 9 का गुणा 1 में करते हैं तो 9 आता है, और 9 का डबल कितना होता है, 9 दूनी 18 है, तो यहाँ पर 18 आपको कर देना है, प्लस इसको कर देना 1 8 2 और ये हो गया 8, यानी 8281 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब दोस्तों यहाँ पर 82 का स्क्वायर है, वैसे आपको यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 04 हो गया। अब दोस्तों ये 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक अंक छोड़ के यहाँ पर 32 कर देना है, इसको प्लस कर देना है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है भाई। और सेम ऐसी को भी ऐसा ही करना है, देखिएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 2 का स्क्वायर 04 होता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर एक अंक छोड़ के यहाँ पे 16 कर देना, इधर से छोड़ना है। ठीक है, 4 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 1764 आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना चाहिए भाई। चाहिए भाई, ये चीज़ करना मत भूलना। ठीक है भाई, ये चीज़ ये मत भूलना भाई। ठीक है, इतना इतना बोलने पर तो कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई, कर दो भाई, जल्दी से कर दो। कर दिया तो चलिएगा अपन सीखते हैं भाई अब 3 डिजिट का निकालना। ठीक है, 3 डिजिट का निकालना सीखेंगे, यानी जैसे कि 987 का स्क्वायर क्या है ना, आपके जैसे कि 540 का स्क्वायर क्या होगा, 999 यानी 999 का स्क्वायर क्या होगा, इस प्रकार से 3 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर निकालना अपन सीखेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, कंटिन्यू करना है वीडियो को, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, हमने पहले 1 से लेके और यानी कि 99 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीख लिया, बहुत ही आसान तरीके से। अब सीखेंगे 100 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है 987 का स्क्वायर। दोस्तों सबसे आपको क्या करना है, पहले इसको अभी को रहने दीजिएगा, अभी छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको छोटी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लेना है कि 112 आप ले लो। ठीक है, मुझे यहाँ पर 112 का स्क्वायर निकालना, थोड़ा आप इसे धैर्य बना के रखिए ना, जैसे आप इसका सीख जाऊंगा तो इसका भी आप निकाल लोगे। आपको फोकस रखना है, सभी स्टूडेंटों को ध्यान देना है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर 112 है, 112 का स्क्वायर करना है। अब मैं 112 का स्क्वायर कर रहा हूँ। दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है, आपको ये सोचना है कि यहाँ पर एक आपको ऐसी संख्या देखना है जिसके अंदर जीरो हो। ठीक है, जिसके अंदर जीरो हो। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो 112 के आसपास में तो भाई 100 है। ठीक है, क्या है, 100 है, जो यहाँ पर डबल जीरो आ रही है। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जीरो से गुणा करने पर मुझे आसानी होगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर जीरो को देख रहा हूँ। अब दोस्तों आपको ये करना है कि जैसे कि मुझे 112 का स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये करो कि देखो 100 तक पहुँचने के लिए मुझे 112 में क्या करना पड़ेगा, 12 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे 12 माइनस कर रहे हो ना आप, तो यहाँ पे वापस 112 में आने के लिए यहाँ पर +12 करना पड़ेगा। ठीक है भाई सॉरी। ठीक है, आपने इतना कर लिया, समझिएगा दोस्तों, आराम से समझना, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 112 का स्क्वायर मुझे करना था। अब मुझे इस यानी कि ऐसा संख्या देखना है जिसके अंदर जीरो हो। तो मैंने देखा है कि यहाँ पर 100 है, 100 है, जो 100 में जीरो आ रही है। अब मुझे 100 करने के लिए यहाँ पर 12 माइनस करना पड़ेगा। अब मैं 12 माइनस कर रहा हूँ, मुझे वापस 112 करने पर यानी कि 12 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब दोस्तों आपको ये करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको 112 में से 12 माइनस करना है, तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आपको करना है, 112 में 12 जोड़ना है, तो यहाँ पर 12 दूनी 24 यानी कि कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपको समझना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जब आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी तो आप अपने दिमाग में इसे सोल्व कर लोगे, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है भाई, तो देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कर लिया, तो अब मुझे क्या करना है, 100 का मैंने मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया है 12 में।
112 में 12 जोड़ दिए तो 124 हो गया है। अब मुझे इन दोनों जीरो को हटाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैंने 100 लेकर आया है तो मुझे यहाँ पर 100 से हटाने के लिए 100 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, भाग देना है आपको। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप 100 का भाग लगा रहे हो, बात को याद रखना, यहाँ पर अगर आप 100 का भाग लगा रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, 2 अंक लेके चलना। कैसे, जैसे कि यहाँ पर आप माइनस कर रहे हो और यहाँ पर +12 कर रहे हो। ठीक है, तो इस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इस 2 अंक को ही लेना है। अगर यहाँ पर 10 भी ले सकते हो आप, ठीक है, जीरो को जीरो काटने के लिए 10 भी ले सकते हो। अगर आप 10 लेते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 अंक ही लेना पड़ेगा, 4 को ही लेना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पर आपको 2 अंक लेना है, यानी 44 को लेना है, क्योंकि हमने 100 लिया है यहाँ पे, समझिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 124 बचा, इस 124 को यहाँ पर कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पर 100 ले रहे हो तो यहाँ पर 2 अंकों को लेना है। यहाँ पर आपको 44 को करना है और एक है ना, इसको कैरी को दे देना है, यानी कि प्लस इसके अंदर 1 कर देना है। यानी कितना हो जाएगा, 125 44 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 12,544 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 112 का स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 12,544 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी आपको समझ में नहीं आया ना, चलिएगा मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर एक और स्क्वायर करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 15 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 100 के पास में है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो -15 करना पड़ेगा। और मैं माइनस कर रहा हूँ तो वापस 115 करने के लिए मुझे यहाँ पर +15 करना पड़ेगा। ठीक है, कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक बार तो 115 में से 15 माइनस करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई। और 115 में 115 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 130 हो जाएगा। और मुझे यहाँ पर 100 का ही भाग लगाना है। ठीक है, 100 का, अगर आप 10 का भी लगा सकते हो, लेकिन जब 10 का लगाओगे ना तो आपको क्या करना है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो 10 का लगाओगे तो आपको 5 लेना पड़ेगा, बाकी की जो 22 है ना, कैरी का देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 100 का भाग लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर इस दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना बचा, 130 बचा। अब हमने 100 का भाग लगाया था, इसलिए 2 अपने यहाँ पर कर लिया, यानी कि 2 अंक हमने ले लिए 25, और 2 है ना, इसको कैरी का दे देंगे, इसके अंदर प्लस जोड़ देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 132, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 25, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब दोस्तों आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे कि जो 987 है, ठीक है, इस 987 का स्क्वायर क्या होगा, 987 का स्क्वायर बता दो भाई हमें तो। ठीक है, यानी कि 987 का स्क्वायर क्या होगा, देखिएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि 987 किसके पास में है, तो आप देखोगे कि भाई ये तो 1000 के पास में है। ठीक है, 1000 के पास में है, तो आपको क्या करना है, देखो 1000 के पास में है तो दोस्तों आपको ये करना है कि सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर ये 987 है ना, 987 है ना, इसको 1000 करेंगे तो इसके अंदर कितना जोड़ना पड़ेगा, यानी कि +13। यानी कि 987 के अंदर +13 कर दोगे तो 1000 हो जाएगा। और आपको अगर प्लस कर रहे हो तो एक बार यहाँ पर माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आपको माइनस करना, ठीक है। यानी कि देखो आपको क्या करना है, 987 में अगर 13 जोड़ दोगे तो 1000 हो जाएगा। और फिर वैसे अगर आप जोड़ रहे हो तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 987 के अंदर 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आपका 1000 हो जाएगा। 1000 मल्टीप्लाई, अब 987 में अगर 13 माइनस करते हो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 974 हो जाएगा। ठीक है, 974 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर देखो 1000 है, मुझे यहाँ पर 1000 है ना, तीन डिजिट है, तो मुझे यहाँ पर तीन ही डिजिट यानी 1000 का भाग लगाना है। अगर मुझे यहाँ पर देखो 3 डिजिट मैंने लिया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो 13 है जो आप प्लस माइनस कर रहे थे, इसका स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, यानी कि 100 गुणनतर होता है। ठीक है, 100 गुणनतर होता है। तो यहाँ पर आपको 3 डिजिट ही लेना है, इन तीनों को ही लेना है, 2 नहीं लेना है, आपको तीनों को लेना है। यहाँ पर 3 डिजिट ले रहे हो तो यहाँ पर 3 लेना है। तो यहाँ पर देखो तीनों जीरो से तीनों जीरो कट जाएगा,
और यहाँ पे 974 है ना। अब की बार यहाँ पर इसको कैरी का नहीं देना, डायरेक्ट ये आपको यहाँ पर 169 को आपको लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। 987 का यहाँ पर क्या है, यानी कि 987 का स्क्वायर कितना है भाई, ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने ये स्क्वायर निकालना सीख लिया है बहुत ही आसान तरीके से। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना। तो चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।